नमस्कार। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र मैट्रिक्स स्पेस की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैट्रिक्स स्पेस की नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। चर्चा करते हैं कि मैट्रिक्स स्पेस क्या है, उसका बेसिक जो आइडिया है उसको समझते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन करते हैं और साथ में जो उसके एग्जाम्पल्स वो भी करेंगे ताकि हमें अच्छे से जो मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो और आगे की कैलकुलेशन में भी इसका हम यूज ले सकें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में यानी कि जो मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन है उस पर चर्चा करने से पहले कुछ बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनको एक बार देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की। जो फंक्शन है वो रियल नंबर के सेट आर पे डिफाइन है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और डेफिनेशन ये डिनोट इससे करते हैं किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या उस फंक्शन को इससे डिनोट करते हैं। और उसको जो डिफाइन किया गया उस तरीके से डिफाइन होगा कि अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उस फंक्शन की वैल्यू होगी x, अगर लेस देन ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू होगी -x, यानी नेगेटिव x। तो पहले से ही x नेगेटिव है यानी लेस देन ज़ीरो है तो अपने को इससे क्या मिलेगा, जब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और ज़ीरो होगा जब x ज़ीरो हो। इस तरीके से हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ज़ीरो कोई संख्या है तो ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो होती है, और अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। नंबर ए की एब्सोल्यूट वैल्यू और नेगेटिव ए की एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेंगी। और ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू होगी हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। डिस्टेंस फंक्शन यानी अपना जो एब्सोल्यूट वैल्यू के फंक्शन के बारे में पढ़ा था, अगर अपने पास कोई दो रियल नंबर है तो मोड x माइनस वाई हमेशा उन दो रियल नंबर या उन दो पॉइंट्स x और y के बीच की जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर हम रो कोई डिस्टेंस फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करें कि रो ऑफ x कोमा वाई इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई, यानी जो डिस्टेंस फंक्शन है वो x और y इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डिनोट कर रहा है। तो ये जो अपने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वो ये जो फंक्शन है अपना डिस्टेंस फंक्शन वो इस तरीके से इनका पालन करेगा। सबसे पहले रो ऑफ x कोमा एक्स यानी उसी पॉइंट की उसी से डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। दूसरा, अगर x और y इक्वल नहीं है यानी दोनों पॉइंट अलग अलग हैं तो जो डिस्टेंस फंक्शन है वो हमेशा क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। या यूं कहें कि दो भिन्न भिन्न पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तीसरा है रो ऑफ x कोमा वाई इक्वल टू रो ऑफ y कोमा एक्स, यानी x से y की दूरी और y से x की दूरी दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। और चौथा है जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी हम बोलेंगे
रो ऑफ एक्स कोमा वाई, लेस देन इक्वल टू हमेशा होता है रो ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस रो ऑफ जेड कोमा वाई। यानी इस तरीके से अपन मान सकते हैं कि कोई अगर त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसकी किन्हीं दो भुजाओं का जो सम है, योग है, वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो इस तरीके से अपने पास ये जो डिस्टेंस फंक्शन है वो चार प्रॉपर्टी का पालन करता है। और डिस्टेंस फंक्शन को हम जनरली इसी को हम मेट्रिक से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस तरीके की जो भी फंक्शन है, जो डिस्टेंस फंक्शन है, जो चारों प्रॉपर्टी का पालन किया, तो उन्हीं प्रॉपर्टी का अगर कोई फंक्शन पालन कर रहा है तो वो भी क्या होगा, उस सेट पे मेट्रिक होगा। तो अब हम मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पे चर्चा कर लेते हैं। तो मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन में है लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, यानी एक्स अपने पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और जो आर है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है। अब ए फंक्शन डी जो एक्स क्रॉस एक्स से, यानी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पे डिफाइन होगा, एक्स क्रॉस एक्स पे डिफाइन होगा और टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डी एक फंक्शन है जो एक्स क्रॉस एक्स से आर में डिफाइन होगा, इस सेट टू बी मीट्रिक। तो उस डी को, उस फंक्शन को हम मीट्रिक कहेंगे यदि इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स, यानी ये इन जो चार प्रॉपर्टी हैं, चार एक्सियम्स हैं, उनका पालन करे। फॉर ऑल एक्स वाई जेड जो एलिमेंट है वो इस सेट एक्स में से है। पहली प्रॉपर्टी जिसको हम M1 बोल रहे हैं, क्योंकि मीट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो पहली प्रॉपर्टी है उसको M1 से हमने डिनोट कर दिया। ये क्या है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो मीट्रिक है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है। तो जो क्योंकि मीट्रिक अपना फंक्शन है तो नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी उसकी फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर आनी चाहिए और नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरी है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, ये तभी 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। इफ़ एंड ओनली इफ, यानी अगर 0 है तो x इक्वल टू वाई होगा और x इक्वल टू वाई है तभी ये क्या होगा, 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टी दूसरी होगी। तीसरी जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यानी डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का भी पालन होना चाहिए। और चौथी ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी है, इसका भी पालन होना चाहिए, जिसको M4 से डिनोट करें, डी ऑफ एक्स कोमा जेड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डी ऑफ वाई कोमा जेड। तो ये जो चार प्रॉपर्टी का अगर कोई फंक्शन है वो पालन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीट्रिक बोलेंगे। और इस पेयर को इस तरीके से हम लिखेंगे जिसमें जो सेट जिस पे मीट्रिक डिफाइन है, कोमा और साथ में उस मीट्रिक को डिनोट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो पेयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीट्रिक स्पेस बोलेंगे। ठीक है। तो D इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस फंक्शन, यानी जो मीट्रिक है उसको आप अपने पहले भी चर्चा की थी, उसको डिस्टेंस फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस फंक्शन है वो भी इसी तरीके से इन्हीं प्रॉपर्टी का, चारों प्रॉपर्टी का पालन करता है। तो ये अपने पास इस तरीके से जो मीट्रिक स्पेस है उसकी हमने डेफिनेशन पे चर्चा करी। और जो नेक्स्ट अपने लेक्चर होगा उसमें जो मीट्रिक स्पेस के एग्जाम्पल्स हैं उन पे चर्चा करेंगे। कुछ जो कहाँ कोई जो सेट है या उसके साथ जो फंक्शन है वो मीट्रिक स्पेस या जो उस सेट पे डिफाइन होने वाला फंक्शन वो मीट्रिक नहीं होगा, कौन सी कंडीशन वहाँ पे फेल हो रही है, तो उस तरीके के भी कुछ एग्जाम्पल अपन देखेंगे। थैंक्स।